Jai Sri Swaminarayan. Dear student, today I am going to explain two questions here. Distribution of area under irrigation and second one, water crisis. In our previous lecture, I have discussed about the multi-purpose projects, water resources and source of water. जो लास्ट टाइम में हमने इन थ्री क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया था रिवीजन के अंतर्गत. आज हम आपको दो क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया ऑफ अंडर इरिगेशन. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. कि देखिए हमारे यहाँ एज वी एवरीवन नो जो हमारी फिजियोग्राफिक कंडीशन है वो डिफरेंट टाइप्स है अलग अलग जगह पर. समवेयर लॉट्स ऑफ रिवर हैं जैसे लाइक इन पंजाब जैसे 5 रिवर हैं, कहीं रिवर कम है तो कहीं माउंटेनियस रीजन है. सो द इरिगेशन का जो प्रोपोर्शन है जो पार्ट है वो अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से हैं. समवेयर इज़ ए मोर, समवेयर इज़ ए वेरी लेस. ठीक है. अब इसमें जो मेजर पॉइंट ध्यान रखने की बात आती है तो देखिए कितना सबसे लिस्ट है इंडिया के अंदर वो मिज़ोरम में 7.3%. अर्पित हाउ मेनी परसेंट डू यू नो? 7.3%. और इन पंजाब देयर इज ए 90.8% हाईएस्ट. ठीक है. 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए यहाँ. तो फर्स्ट वन इज द लिस्ट का दे रखा है और फर्स्ट. तो अब नाउ फर्स्ट तो देखिए देयर इज ए डिफरेंस रिगार्डिंग द एरिया अंडर इरिगेशन इन एवरी स्टेट. क्वेश्चन किस तरह का है कि देखिए भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर अगर हम इरिगेशन सिंचाई की सुविधाओं को देखें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से हैं. अब ज़्यादा इरिगेशन सिस्टम का होगा जो डेल्टा रीजन एरियाज़ के अंदर, मतलब जो नदियों के आसपास रहने वाले क्षेत्र. ठीक है ना. वहाँ क्या होगी सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होगी, ज़्यादा व्यवस्थाएं होगी. तो हियर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, कृष्णा रिवर, महानदी डेल्टा इन उड़ीसा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर रीजन ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन ऑफ कंट्री. देखो मैंने आपको जैसा बताया अभी कि जो एरिया नदियों के आसपास वाले डेल्टा रीजन के अंदर हैं जैसे तो वहाँ सुविधाएं क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो अब कौन कौन से प्लेस ज़्यादा, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ज़्यादा हैं तो वापस से यहाँ ध्यान देना कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश. कौन कौन से स्टेट में है बराबर से ध्यान देना. कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, कृष्णा रिवर, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु और देन आफ्टर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सिंचाई की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था, कृषि सुधारों में पढ़ा था एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में. तो देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट किए हैं, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास किया. तो देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस द इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इंक्रीज 4 टाइम. अभी तक हमारा भारत आज़ाद होने के पश्चात 4 गुना बढ़ चुका है. इरिगेशन जो एरिया वो क्या 4 गुना हो गया है. इरिगेशन इज प्रैक्टिस अबाउट 38% ऑफ नेट शोन एरिया. याद रखना 38%. ठीक है. 38% ऑफ नेट शोन एरिया. नेट शोन एरिया का मतलब जानते हो है जितना हम लोग खेती करते हैं है ना, उस एरिया में से कितना परसेंट हो चुका है अभी 38%. अभी बहुत कम है ना. अभी हमें और इंक्रीज करने की ज़रूरत है. तो देयर इज ए डिफरेंस इरिगेटेड एज द डिफरेंट स्टेट. जैसा आपको बताया अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है. ठीक है. और वहाँ की फिजियोग्राफी, रिवर, ये सभी कंडीशंस अप्लाई होती है, एक कंडीशन नहीं. अब देखिए सबसे कम लिस्ट इन मिजोरम, सबसे कम है इन मिजोरम 7.3% एरिया ऑफ टोटल शोन अंडर इरिगेशन.
ठीक है। तो सबसे लिस्ट कौन से स्टेट के अंदर है? मिजोरम। हाउ मेनी परसेंटेज? ठीक है। देन आफ्टर हाईएस्ट है इन पंजाब 90.8%। वेरी वास्ट डिफरेंट इन द टोटल इरिगेशन। देखो टोटल इरिगेशन में बहुत बड़ा डिफरेंट है, मोर देन 40%, ठीक है, मोर देन 40% एरिया ऑफ टोटल एरिया शॉन इन द इरिगेशन इन पंजाब को 40% जो आता है वो कौन कौन से स्टेट्स के अंदर आ जाता है पूरे कंट्री का, याद रखना। उसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर। देखो इन स्टेट्स के अंदर देखो इरिगेशन का तो बड़ी तकलीफ अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। केवल 40% तो इतने कुछ स्टेट ही क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं 40% के अंदर? ध्यान देना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर। तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, ठीक है। तो देखो सबसे हाईएस्ट कहाँ है, आपको ध्यान में होना चाहिए, पंजाब में। लिस्ट कहाँ है? मिजोरम के अंदर। 40% के अंदर कौन कौन से स्टेट्स होते हैं? तो ये देखिए फॉलोइंग स्टेट्स। फिर ठीक है ना, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स हमारा नेट सिस्टम एरिया हमारे स्वतंत्रता के पश्चात 4 टाइम बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये तो हमारा एक क्वेश्चन हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर क्राइसिस। देखो वाटर क्राइसिस का मतलब क्या होता है? वाटर की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है डे बाय डे। आज हमारे कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रही है, वाटर पानी पीने की नहीं मिल पा रहा। इतना वाटर होने के पश्चात उसके पीछे देखो हम जनरल बात कर लें तो देखो आज पॉल्यूटेड वाटर होता जा रहा है, फिर नंबर ऑफ इतने इंक्रीज हो रहे हैं, वाटर की सप्लाई हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये उसको हम बोलते हैं वाटर क्राइसिस। अब इसके अंदर पॉइंट्स को हल करके स्पेशली ध्यान रखने वाली बात अधिक कौन कौन से हैं? देखिए हम लोग ये डिमांड क्यों बढ़ रही है वाटर की, ठीक है। इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं, वी एवरीवन नो अबाउट दैट, ठीक है, कि भाई वाटर की डिमांड डे बाई डे इंक्रीजिंग होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? तो डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीजिंग क्यों हो रही है? देखिए फॉर ग्रेन्स, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ रही है ना। वी नीड टू ग्रेन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से भी है, प्लस उसके लिए दोनों ओर से उसके यूज़ के लिए भी चाहिए। देन आफ्टर टू ग्रो मोर क्रॉप्स, है ना, कोई क्रॉप्स भी उगानी पड़ेगी, इसके बाद में उसकी ज़रूरत के लिए भी हमको वाटर की ज़रूरत है। देन आफ्टर देखिए ग्रो कैश क्रॉप। देखो आजकल हम लोगों का जो टेंडेंसी चल गई है वो क्या है, कैश क्रॉप को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी ये कैश क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? विच आर द कैश क्रॉप्स? रेज योर हैंड, सिट डाउन। तो कैश क्रॉप्स की बात आती है। देन आफ्टर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण होता जा रहा है ना, शहरीकरण। फिर इसके बाद खड़े रहोगे। अर्बनाइजेशन के अतिरिक्त देखिए टुडे वी आर गोइंग टू द चेंज द लाइफ, ठीक है। चेंज लाइफ हमारी जो चेंज होती जा रही है, मॉडर्न लाइफ के अंदर आए, व्हीकल्स के यूजेस के लिए एक वाटर की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पहले तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये पढ़ा कि वाई मोर डिमांड ऑफ द वाटर, पानी की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ वेरी अलार्मिंग स्टेज के ऊपर है वेस्टर्न राजस्थान, जो डेजर्ट एरिया है, बहुत कम पानी मिलता है। फिर इसके बाद में इंटीरियर एरिया ऑफ साउथर्न पेनिसुलर एरिया, देखो ठीक है कहाँ पे है, बराबर से ध्यान रखना। 2 जगह को अलार्मिंग में दे रखा है, कौन कौन से हैं? एक तो वेस्टर्न राजस्थान, देखो ये मेजर पॉइंट पढ़ रहे हैं, अभी हमने डिटेल नहीं पढ़े, डिटेल इसके बाद पढ़ रहे हैं, याद रखने के पॉइंट है, देख लीजिए। फिर इसके बाद में इंटीरियर ऑफ पेनिसुलर। फिर 8% जो सिटीज़ हैं अभी भी क्राइसिस में है ना, जहाँ पे पानी अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं हो रहा है। फिर 50% विलेजेस गांव के अभी भी पानी की फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। तो देखिए अब नाउ वी आर गोइंग टू इन डिटेल। तो देखिए वाटर इज अ नेचुरल गिफ्ट, पहले बात ध्यान में आ गई, नेचुरल गिफ्ट है, इट्स प्रोवाइड बाय नेचर, ओके। तो ये आपका मन ब्लैंक में भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं या इस और भी वैसे, तो आपको ध्यान में होना चाहिए वाटर इज ए नेचुरल गिफ्ट। देन आफ्टर वाटर शॉर्टेज इज कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाइड। देखो पानी की कमी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली होती जा रही है, इंटेंसिफाइड, ठीक है।
एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्रेन, अभी जैसे आपको पता है उसके पीछे कारण क्या था, ड्यू टू डिमांड फॉर ग्रेन्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है टू ग्रो कैश क्रॉप, ठीक है। दूसरा जो रीजन अभी आपको पहले ही बताया था, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल, ठीक है। अर्बनाइजेशन शहरीकरण हो जाता है, कोई शहर गांव की कंपैरिजन में शहरों में ज़्यादा पानी की जरूरत रहती है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, द पोजिशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड इनएडिक्वेट लोकल डिस्ट्रीब्यूशन आर चैलेंजेस। अब देखो ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन आर चैलेंजेस का मतलब क्या है, ठीक है, कि ये एक बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि हर जगह हमारे को पानी पहुंचाना इट इज़ वेरी टफ, है ना, इट इज़ वेरी टिपिकल। ये ह्यूमन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सबको ये इफेक्टिव करता है। Nowadays the water crisis is very alarming in arid zone, ठीक है। एरिड जोन का मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है, जो रेतीले क्षेत्र हैं, ठीक है, इन वेस्टर्न राजस्थान एंड द इंटीरियर ऑफ द साउथर्न पेनिनसुलर, ठीक है। यहाँ पे कैसे क्या है पता है आपको, अलार्मिंग स्टेज के ऊपर है, मतलब यहाँ चेतावनी दी हुई है भाई पानी की कमी है। द क्वालिटी ऑफ, अब देखो इसके अतिरिक्त तो सबसे बड़ी समस्या क्या है बताए, डू यू नो, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरेटिंग, ठीक है। पानी के जो पोल्यूटेड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वाटर डिटोरेटेड द विलेज एंड टाउन्स, मेनी वाटर बॉर्न डिजीज स्प्रेड, ठीक है, और कई तरह की पानी से बीमारियां होने वाली बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। देन आफ्टर देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज द बेसिक नीड, है ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, दिस इज अवर बेसिक नीड, व्हाट इज द बेसिक नीड, अ पार्ट ऑफ द अटेम्प्ट टू मेड इंक्रीज अवेलेबिलिटी। देखो हमारे यहाँ हमने बहुत ही प्रयत्न किए हैं, है ना, इसके बावजूद भी क्या होता जा रहा है, पोर्टेबल वाटर हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द डिमांड एंड वाटर सप्लाई। अब देखो वाटर की सप्लाई और डिमांड में भी काफ़ी फ़र्क है। तो इवन टुडे देयर इज सीवियर शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अबाउट 8% टाउन इन इंडिया, भारत के अंदर अभी भी 8% टाउन है जहाँ वाटर की शॉर्टेज है। हमने बहुत ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न बड़े चल भी रहे हैं, बड़े बड़े डैम भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैनाल्स वगैरह की सुविधाएं करने के पश्चात भी 8%, याद रखने का, और फिर हाउ मेनी परसेंट, 8%, ठीक है, टाउन्स आर इन। फिर इसके बाद में इट नीड टू बी डन टू प्रोवाइड क्लीन एंड ड्रिंकेबल वाटर, ठीक है। अभी भी हमको ज़रूरत है शुद्ध पानी पहुंचाने की, और वो अबाउट 50% ऑफ द विलेज, ठीक है। 50% पानी अभी भी मतलब कई गांवों तक नहीं पहुंच पा, ऐसे 50% हैं गाँव के हैं। अब देयर हैज़ बीन लार्ज इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़। देखो हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ में एक बड़ा परिवर्तन आया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में, हमने ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रयत्न किए। However, 2/3 of agriculture region still depend on the rain. अभी भी हमारा 2/3%, है ना, 2/3 भाग, 2/3 अभी भी डिपेंड ऑन द रेन, ठीक है। ओनली 1/3 पार्ट ही हमारा मतलब क्या हुआ है, इरिगेशन की फैसिलिटीज हमको मिल रही है। देन आफ्टर देखिए इन द रिसेंट टाइम द वाटर लेवल जो हमारा है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, इंटीरियर जो पानी है, एंड वेल और ट्यूबवेल्स के अंदर, और एज ए रिजल्ट द ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैज़ डिक्रीज, द कंट्री इज़ फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम। और देखिए हमारी कंट्री इस सीवियर प्रॉब्लम्स को झेल रही है, और यहाँ हमें नाउ वी नीड, है ना, आज हम लोग को इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और टुडे वी नीड टू चेंज, है ना, कि हमारे कुछ इस क्राइटेरिया को बदलना है, पॉल्यूटेड होने से बचाना है। तो नेक्स्ट टाइम में उसके आगे के हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो यह इन दोनों क्वेश्चंस को आप लिख करके तैयार करें। जय श्री स्वामी नारायण।